नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने कक्षा 9वीं गणित लेके आया हूं। हम इसमें 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरी प्रश्नावली, जिसका चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति हिंदी में बोला जाता है इसको। 1.3 एक्सरसाइज चलेगी अब। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दशमलव रूप के रूप में बताइए तथा प्रसार कीजिए कि किस प्रकार का है। हमको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या किस प्रकार का है। इसको मैं सिंपल तरीके से चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर नीचे वाले जो नंबर होते हैं जिनको डिनोमिनेटर या हिंदी में बोला जाता है हर, डिनोमिनेटर या हर, डिनोमिनेटर या हर, उनको लेके चलना है। उनको देखेंगे अपन, अगर वो 2 या 5 के रूप में आएंगे डिनोमिनेटर, जब उनको चेंज करेंगे एलसीएम वगैरह निकाल के, उनके जो फैक्टर आएंगे या उनके गुणनखंड आएंगे वो 2 और 5 के रूप में आएंगे, तो अपन कह देंगे उनको शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर उसका डिनोमिनेटर या हर 2 और 5 के रूप के अलावा दूसरा रूप कोई अन्य आता है तो उसको बोल देंगे अपन नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 100 या 100 है। 100 का आप एलसीएम निकालिए। 2 से गया 50, 2 से गया 25, 5 से गया 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो 36 या 36 बटा 2, 2, 5, 5। अब आपको देखना है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5, 2। तो यहां पर जो फैक्टर आए 2 और 5 के रूप में आए। जब 2 और 5 के रूप में फैक्टर आते हैं तो वो आपका शांत दशमलव होगा। अतः शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये आपका किस प्रकार का डेसिमल हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 के रूप के आएगा तो उसे शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। इसके अलावा जो भी आएगा फैक्टर करने पर उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। अगला भी देखते हैं, 11 का कोई भी टुकड़ा नहीं होता है। 11 एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। क्या संख्या है? अभाज्य संख्या। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अशांत दशमलव। कैसा दशमलव? अशांत दशमलव। जब इसको डिवाइड किया जाता है तो कुछ ना कुछ बचेगा, इसलिए ये नहीं जाएगा अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न के अंतर्गत दिया गया है। काय के अंतर्गत दिया गया है? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया गया है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ी सी लाइट चल गई थी। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जब क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आपको पहले सही करना है। मिश्र भिन्न बोला जाता है, नीचे का 8 या 8 ऐसा ही रहेगा, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 8 जा 32, 4 8 32 और एक प्लस करेंगे तो 33 बटा 8। आपके पास कुछ भी आए, दुनिया का कोई सा भी सवाल आ जाए, हमें बस नीचे का हर या डिनोमिनेटर देखना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई गलत सवाल नहीं है। डिनोमिनेटर को आपको फ्रैक्शन करना है, टुकड़े करना है। देख लीजिए 2 और 5 के रूप में या 2 5 के रूप में भी आएगा तो भी चलेगा। यहां पर देखा जाए तो 8 के जो टुकड़े आए हैं 2 2 2, मतलब 2 की पावर 3। जब 2 की पावर कुछ भी आए, ठीक है, 5 की पावर कुछ भी आए या दोनों की पावर कुछ भी आए तो वो आपका शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये डायरेक्ट बोल देंगे उसको शांत दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला देखते हैं, वापस से 13 13 अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अपन अशांत दशमलव। किस दशमलव बच्चों? अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगला क्वेश्चन है चौथा, चौथा हो चुका है, पांचवा देखते हैं हम।
5वां क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें भी एक प्राइम नंबर आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रही है, जो डायरेक्ट हम उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, जिसको दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है, नॉन डेसिमल। बच्चों आशा करता हूं आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन, इसको एक और मेथड है वैसे इसकी, कि इसका इस नंबर में डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है तो अपन उसको टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव बोला जाता है। जब पूरा पूरा नहीं होगा तो उसे अशांत दशमलव बोला जाता है। और सबसे आसान तरीका है ये करने का, इसको देखते हैं। 400 2 से गया 200, फिर इसको करेंगे 100, फिर 2 से गया 50, 2 से गया 25, 25 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर जो फैक्टर हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो टुकड़े आए हैं, तो 329 या 329 और 400 के टुकड़े 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार आया बच्चों? 4 बार, और 5 आया हमारे पास 2 बार। कितनी बार आ उससे कोई इश्यू नहीं है, आना 2 और 5 चाहिए, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। यहां पर दोनों आ रहे हैं तो भी शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, जिसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है। अब आशा करता हूं आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।